लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे यूएस नेवी शिप पर फायरिंग ओपन कर दी जब पायरेट्स हेलीकॉप्टर पर आए और शिप को हाईजैक कर लिया। ये 3 पायरेट्स थे और ये था हॉस्टेज। 3 किलोमीटर दूर से स्नाइपर्स ने अंधेरे में इतना एक्यूरेट निशाना लगाकर पायरेट्स को खत्म किया और हॉस्टेज को सेफ्टी से रेस्क्यू किया। यूएस की ये एक शिप चाइना की आधी नेवी को अकेले खत्म कर सकती है। ये इतनी मॉडर्न चीज है। अप्रैल 2010 सोमाली पायरेट्स हमला करते हैं एक यूएस नेवी शिप जिसका नाम था यूएसएस निकोलस FFG 47, जो उस वक्त इंडियन ओशन में रूटीन सर्विसेज कर रही थी। अचानक इस शिप के रडार में एक पायरेट्स की बोट नजर आती है। पायरेट्स अभी कुछ दूर ही थे, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे यूएस नेवी शिप पर फायरिंग ओपन कर दी। ये देखते ही शिप का क्रू डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। पास आने पर पायरेट्स को जैसे ही पता लगा ये तो नेवी शिप है, उन्होंने फौरन अपना रास्ता बदला और बच के भागने लगे। नेवी शिप अब समंदर में मौजूद भी पायरेट्स के लिए ही थी कि पायरेट्स को डील करना है और अब पायरेट्स उनके सामने थे। यूएस नेवी ने पायरेट्स पर फायरिंग शुरू की तो पायरेट्स ने जवाबी फायरिंग भी। अब नेवी के ट्रेन्ड स्टाफ के सामने ये पायरेट्स कहां टिक सकते थे। कुछ ही देर में पायरेट्स ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ भाग निकले, कुछ पकड़े गए। सोमाली पायरेट्स के बारे में कौन नहीं जानता। सोमालिया के समुद्री लुटेरे, राइट, जो छोटे मोटे जहाज लूटते हैं, भत्ताखोरी करते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन पागलपन की क्या ही हद होती होगी जब ये लोग यूएस नेवी शिप पर हमला करते हैं। मतलब वो शिप्स जो ताकतवर हथियारों से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लोडेड होती हैं। एंड गेस व्हाट, अगर आप भी मेरी तरह इन पायरेट्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अब ये लोग मॉडर्न पायरेट्स बन चुके हैं। एक बार तो इन्होंने पूरी दुनिया को हिला डाला था जब पायरेट्स हेलीकॉप्टर पर आए और शिप को हाईजैक कर लिया। इसी तरह अप्रैल 2009 में एक और अजीब वाकया हुआ। सोमाली पायरेट्स ने यूएस की एक कंटेनर शिप MV मेर्स्क एलाबामा को इंडियन ओशन में हाईजैक कर लिया। इस शिप को छुड़वाने के लिए एक यूएस नेवी शिप को भेजा गया जिसका नाम था USS बेनब्रिज। ये नेवी शिप असल में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था और हाईजैक होने वाली शिप के पास होने की वजह से इन्होंने पहले रिस्पॉन्ड किया और जा पहुंचे। हाईजैकिंग में पायरेट्स ने कंटेनर शिप के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स को हॉस्टेज बनाया और लाइफ बोट पर ले गए। पायरेट्स के साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट हो गई, लेकिन मामला ठंडा होने की बजाय गर्म हो गया। अब यूएस नेवी ने एक ऑपरेशन करने का फैसला किया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून। इस ऑपरेशन को दुनिया का कामयाब तरीन ऑपरेशन करार दिया गया था। हुआ कुछ यूं कि ये 3 पायरेट्स थे और ये था हॉस्टेज। 3 किलोमीटर दूर से स्नाइपर्स ने अंधेरे में इतना एक्यूरेट निशाना लगाकर पायरेट्स को खत्म किया और हॉस्टेज को सेफ्टी से रेस्क्यू किया। यूएस ही नहीं, बहुत से दूसरे कंट्रीज को अजीब तरह से पायरेट्स से डील करना पड़ता है। कुछ कंट्रीज तो ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो प्रॉपर सपोर्ट होती है और ना ही रिसोर्सेज, और कभी कभी उनको पायरेट्स के सामने घुटने भी टेकने पड़ जाते हैं। यूएस नेवी की पावर को शायद पायरेट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं। सब जानते हैं कि यूएस नेवी कितनी मॉडर्न एंड पावरफुल है। यूएसएस ज़ुमवॉल्ट को ही देख लें। यूएस की ये एक शिप चाइना की आधी नेवी को अकेले खत्म कर सकती है। ये इतनी मॉडर्न चीज है। इतनी एडवांस्ड मशीनरी और इक्विपमेंट्स के साथ ये शिप पानी में पूरी यूएस नेवी को लीड करती है। फिर बारी आती है ऑल्ड्रे बर्ग की। ये शिप पायरेट्स की एक गोली के मुकाबले में 100 मिसाइल्स फायर कर सकती है। गोली के गन से निकलने से पहले ही पायरेट्स का नामो निशान तक मिट सकता है। लेकिन फिर भी कुछ पायरेट्स हमला करते हैं जिसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। आपको क्या लगता है क्यों पायरेट्स यूएस नेवी बैटलशिप्स पर हमला करते हैं जब उनको पता है वो जिंदा ही नहीं बचेंगे? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। IMB यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो समंदर में होने वाले पायरेट्स अटैक्स का रिकॉर्ड रखता है, जिससे पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलती है पायरेट्स के बारे में। इसी तरह UNCLOS जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इनकी तरफ से CTF 150 फोर्स बनाई गई है जो गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी और इंडियन ओशन में पायरेसी, स्मगलिंग और इल्लीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। इनके भी ऊपर हैं यूएस और नेटो, जिनकी वजह से समंदर में पायरेसी पर कंट्रोल किया जाता है। सोमालिया एक गरीब मुल्क है, लेकिन सोमालिया के ठीक बगल से जब दुनिया का कीमती सामान इन शिप्स पर गुजरता है तो समझ जाएं उसका नतीजा क्या होगा। समझदार तो आप हैं। पावरलेस नेशन होने की वजह से हर कोई अपनी मर्जी चलाता है। इधर सोमालिया के कोस्ट से गुजरती हुई ये शिप्स वाहिद ऑप्शन है इनके लिए कि वो कुछ हासिल कर सके। यही वजह है इन पायरेट्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता कुछ कमाने का। अब इनके रास्ते में बैटलशिप भी आ जाए या कंटेनर शिप आ जाए, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।